नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर गौरवशाली भारत रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परतला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल परतला विधानसभा से विधायक नैनपाल रावत ने गांव फतेहपुर जनौली समेत अन्य गांव के दौरे पर। इस बीच विधायक नैनपाल रावत ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जनौली में कुछ जर्जर पड़ी सड़कों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ने परतला विधानसभा क्षेत्र को बड़ा तोहफा भी दिया है। क्योंकि 2-2.5 साल के कोरोना के बाद अब न केवल पूरी सरकार ने, विधायकगणों ने और विशेष तौर पर मेरी इच्छा है कि मैं जो मेरे काम रह गए हैं उन्हें मैं इस 2023 में, जिसको मैंने विकास वर्ष के रूप में माना है, और वो सारे काम मुझे करके देने हैं अपनी जनता के लिए। और आज ये जनौली से अलावलपुर के लिए जो ऐतिहासिक, जो पूरे इतिहास से जो जमीन कच्चा रास्ता पड़ा था, और ये करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन इनको इस 1.5 किलोमीटर के चक्कर में 4-4, 5-5 किलोमीटर के जो चक्कर खा के आना पड़ता था, आज उससे निजात दिलाने के लिए आज सड़क का उद्घाटन किया है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा महेंद्रगढ़ के गांव देवास के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साले प्रवीण भारद्वाज के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जीवन और मरण ईश्वर के हाथों में होता है। कुछ लोग इस जीवन में अच्छे कर्म करके अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ सब डिपो का शुभारंभ जल्द किया जाएगा। डिपो का काम अंतिम चरण पर है। लगभग 5 से 7% काम बचा हुआ है, वो भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर अटेली से विधायक सीताराम यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष दयाराम यादव और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज मेरा पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें हमारी रिश्तेदारी में देवांश में मैं इसमें आया रिश्तेदारी में, और जो उनका देहांत हुआ है उसकी मैं सांत्वना पर आया। रामविलास शर्मा जी हमारे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम के मीडिया सलाहकार का तबादला हो गया है। बड़ी जानकारी, जहां पर अमित आर्य को चंडीगढ़ में तैनाती मिली है। हरियाणा भवन दिल्ली में तैनात है अमित आर्य। राज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम के मीडिया सलाहकार का तबादला किया गया है। अमित आर्य, जो कि सीएम के मीडिया सलाहकार थे, उनको चंडीगढ़ में तैनाती मिली है। हरियाणा भवन दिल्ली में तैनात थे अमित आर्य। राज्यपाल ने ये आदेश जारी किए हैं और जिसके बाद अब चंडीगढ़ में तबादला कर दिया गया है। सीएम के मीडिया सलाहकार का तबादला हुआ है। आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिसके तहत आदेश जारी किए गए हैं। राज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सीएम के मीडिया सलाहकार अमित आर्य का तबादला कर दिया गया है। हरियाणा भवन दिल्ली में उनकी तैनाती थी और अब चंडीगढ़ उन्हें उनका तबादला किया गया है। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। बैठक में समस्याओं को तुरंत निपटारा किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ गुरुग्राम के कई अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। मैं सेक्टर के ग्रीवेंस कमेटी के अंदर 18 परिवार थे। सभी की हमने सुनवाई की, 9 का हमने निराकरण कर दिया है और
लोगों को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे करके अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रखा है, लेकिन सब में ये आदेश दिए गए हैं कि अगली मीटिंग में क्या कुछ उनको करके आना पड़ेगा। और आज की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। बड़ी गंभीरता से हम इन विषयों को लेते हैं और अधिकारियों को आदेश समय समय पर देते रहते हैं। तो गांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने आज संतोष नगर कॉलोनी में पहुंचकर कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना। मौके पर पहुंचे कॉलोनी वासियों ने विधायक राजेश नागर का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संतोष नगर कॉलोनी वासियों ने विधायक के सामने बिजली, पानी, आधार कार्ड न बनने से संबंधित समस्याएं रखी। समस्याओं को निपटाते हुए विधायक राजेश नागर ने बताया कि सेक्टर 37 में स्थित कार्यालय पर आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जिसका कॉलोनी वासी लाभ उठा सकते हैं। जा रहा है और 1 करोड़ के करीब की लाइट हमारी चुनाव विधानसभा को मिलेगी। उसमें से आपका हिस्सा भी आपको मिलेगा। सीवर लाइन की बात है, उसके लिए एक सर्वे करा दिया जाएगा। राशन कार्ड का जो कैंप है, हमारे जो पल्ला ऑफिस है हमारा बाईपास पर 30 जून से 3 जुलाई तक वहाँ पर वहीं बल्लभगढ़ सेक्टर 62 में नंदी की मौत हो गई है। यह मौत बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। दरअसल बल्लभगढ़ शहर में बारिश होने की वजह से आंधी तूफान में बिजली के तार टूट गए थे और नीचे जमीन पर पानी भरा हुआ था। जैसे ही नंदी वहां से गुजरा, पानी में करंट पैदा हुआ। अर्थिंग के कारण नंदी की मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोग जमा हुए और बिजली विभाग की लापरवाही बताकर उसे कोसने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग को कई बार फोन कर सूचित किया कि उनके बिजली का तार टूट गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से बेचारे नंदी की करंट के कारण मौत हो गई। फिलहाल सेक्टर 62 में गौरक्षकों ने नंदी को दफन कर दिया है और मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं। कल शाम की घटना है। कल शाम को भी यहाँ पर एक गाय को ऐसी बिजली का झटका लगा था, तो उसे तो लोग वालों ने बचा लिया था। और इसमें ऊपर ना एक तार डायरेक्ट जला हुआ, बिजली के लोहे के इक्विपमेंट पे पड़ा हुआ था, पूरे खंभे में करंट आ रहा है। कल भी शिकायत करी है इसकी, उसका कोई असर नहीं पड़ा बिजली विभाग पे। आज सुबह 2 बाजार यहाँ इसमें करंट लग गया, एक मर गया और एक बच गया। कैसे हुआ ये भाई साहब? ये ट्रांसफार्मर को दरअसल क्या कवर नहीं किया हुआ। अगर कवर होता तो ये गोवर्धन मरता नहीं आज। ये जो भोलेनाथ जी आज सुधार गए, ये गलत है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है इसको कवर किया जाए ताकि और हादसे ना हो। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के दिशा निर्देश पर इंटरनेशनल ड्रग डे पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जसराना गांव स्थित भट्टी में डिस्पोज किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर विकास कुमार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि करीब 1 साल के अंदर 84 एनडीपीएस के मामलों को दर्ज किए गए थे और जिसमें करीब 210 किलो के ड्रग्स को डिस्पोज किया गया था। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब फरीदाबाद पुलिस एनडीपीएस को लेकर सतर्क है और सिर्फ नशा बेचने वाले ही नहीं, बल्कि जहां से वे नशा लाते हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, सभी को लेकर जाँच की जाती है और कार्रवाई की जाती है और नशे से खरीदी गई प्रॉपर्टी का भी भंडाफोड़ किया जाता है। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में एंटी ड्रग्स का एक डे मनाया जाता है और जैसे कि आपको पता है कि ड्रग्स पूरे समाज को, युवाओं को, इनके लिए काफ़ी घातक है। उसके लिए फरीदाबाद पुलिस बड़ी एक्टिव रहती है और करीब 300 से ऊपर केसेस हम 1 साल में पकड़ते हैं ड्रग्स के। और अब हमने उनके सोर्स तक भी जाने का वो किया हुआ है, जिसमें जहाँ से आदमी कोई गांजा लेके आया या इंजेक्शन लेके आया तो उन सोर्स पे भी हम फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के सोर्स तक भी हम लोग जा रहे हैं। और
खबर कालावली से है, जहां पर देर रात से बिजली सप्लाई न होने से लोगों ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया। सरकार और बिजली मंत्री और बिजली विभाग के एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों ने बताया कि बिजली न आने से लोग परेशान हैं और अब जब बिजली नहीं आने को लेकर जब कर्मचारी और अधिकारियों के पास फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाते। यमुनानगर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम के लिए 12 जून से 26 जून तक विशेष पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आने वाले गाड़ियों में विशेष चेकिंग की गई और इसी चेकिंग के दौरान एक युवक की तलाशी की गई। उसमें पेट्रा बैग में 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई। रेलवे पुलिस के प्रभारी ने बताया कि यह व्यक्ति, जिसका नाम धर्मेंद्र है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसके साथ और भी लोग हों। इस युवक का अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। युवक के रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि यह धंधा कब से कर रहा था। चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान आज एक धर्मेंद्र नाम का लड़का, जो कि कन्नौज यूपी का रहने वाला है, तो चेकिंग के दौरान उसके पास जो पिट्ठू बैग था उसमें से 1 किलो 400 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। ट्रेन से ही आया था और अभी यहाँ कहीं। चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल।